ट्रिपल मर्डर से सनसनी, सामने आई पत्रकार प्रज्ञा मिश्रा, बोली हाँ मुझे सब पता था। सुहागरात, ब्लिंकिट और दिव्या की हत्या, क्या है असली कहानी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी में यूट्यूब चैनल उल्टा चश्मा चलाने वाली मशहूर पत्रकार प्रज्ञा मिश्रा की बहन की हत्या करने के बाद मानस वाजपेयी ने एक व्हाट्सएप स्टेटस लगाया था, जिसमें लिखा था कि प्रज्ञा और उनके पति भरत सब कुछ जानते हैं। इस मामले में अब प्रज्ञा मिश्रा ने सामने आकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं, जिसमें कि ब्लिंकिट, साइको, सुहागरात जैसे कई रहस्यमयी शब्दों का जिक्र उन्होंने किया। नमस्कार, मैं हूं उमेश द्विवेदी और आप देख रहे हैं सरकारी मंथन। दरअसल मामला कुछ ऐसा है कि 20 अगस्त 2026 की दोपहर को दिव्या मिश्रा, जो कि पत्रकार प्रज्ञा मिश्रा की सगी बहन है, कि उनके पति मानस वाजपेयी ने गोली मारकर जान ले ली। उसके बाद मानस ने घर जाकर एक व्हाट्सएप स्टेटस लगाया, जिसमें उन्होंने लिखा कि मेरी वाइफ मुझे धोखा दे रही थी, इसीलिए मुझे ये सब करना पड़ा और अब मैं अपनी और अपनी बहन की जान ले रहा हूं और बाकी जो कहानी है वो दिव्या की बहन प्रज्ञा सब जानती है। दोस्तों, इस व्हाट्सएप स्टेटस के बाद लोग दो खेमे में बंट गए हैं। कुछ लोग मानस को सही ठहराने लगे तो कुछ लोग दिव्या की साइड लेने लगे, लेकिन असली इंतजार सभी को प्रज्ञा के बयान का था कि आखिर वो ऐसा क्या जानती है जिसका जिक्र मानस कर रहा था। और दोस्तों, आखिर उसी रात को 3 बजे के आसपास प्रज्ञा ने एक पोस्ट डाली है और उसमें कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। दोस्तों, प्रज्ञा ने बताया है कि हत्यारे ने मेरा नाम स्टेटस में लिखा है। यहाँ पर वो मानस की बात कर रही हैं कि मुझे सब पता था। हाँ, मुझे सब पता था कि हत्यारा मेरी बहन के साथ क्रूरता करता था, इसीलिए वो उससे अलग होना चाहती थी। ब्लिंकिट से मंगाए गए टमाटर में अगर कोई टमाटर खराब निकल जाता था तो वो उसे ये कहकर पीटता था कि तूने कैसे ब्लिंकिट किया कि टमाटर खराब निकला। यानी कि प्रज्ञा के अनुसार मानस दिव्या के साथ छोटी छोटी बातों को लेकर मारपीट किया करता था। इसके बाद प्रज्ञा आगे लिखती हैं कि हत्यारे और उसकी बहन ने मिलकर अपनी माता जी को इतना पीटा था कि उसकी अपनी बीमार मां का निधन हो गया था। यानी कि मानस की मां के मौत के पीछे भी प्रज्ञा ने सीधे सीधे मानस और उसकी बहन तुलिका पर आरोप लगाए हैं। दोस्तों, इसके बाद प्रज्ञा ने कुछ ऐसा कहा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। प्रज्ञा कहती है कि मेरी बहन ने बताया था कि शादी की सुहाग रात पर हत्यारे ने घर के खर्चों की एक लिस्ट बनाई थी और आधा आधा खर्च उठाने की शर्त रखी थी, जिसे मेरी बहन ने शहर से स्वीकार किया था। दिव्या ने पिछले 1 साल से अपने हिस्से का खर्च उठाना बंद कर दिया था। साइको हत्यारे की नजर में ये चीटिंग हो सकती है। मेरी बहन ने मुझे बताया कि उसका पति साइको था, लेकिन इतना बड़ा इसका अंदाजा नहीं था। मुझे वो चीजें पता थी जो मेरी बहन ने मुझे बताया। इतना सब होने के बाद भी वो तीज का व्रत रखने वाली थी। हाथ में हत्यारे मानस का टैटू नहीं हटवाया था। भीतर ही भीतर वो चाहती थी कि सब कुछ ठीक हो जाए, साइको सुधर जाए। यहाँ पर प्रज्ञा ने साइको शब्द का प्रयोग मानस वाजपेयी के लिए किया है। प्रज्ञा का आरोप है कि दोनों के बीच शादी के बाद सुहागरात पर हुई आधे आधे खर्चे उठाने की डील हुई थी और जब दिव्या ने 1 साल पहले पैसे देना बंद कर दिया तो मानस को लगने लगा कि वो उसे धोखा दे रही है। दोस्तों, ये सभी आरोप है जो प्रज्ञा मिश्रा ने मानस वाजपेयी पर लगाए हैं। हालांकि इन सभी बातों की पुलिस जब छानबीन करेगी उसके बाद ही असली कहानी सामने आएगी। लेकिन दोस्तों, ये सब इतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि दिव्या, मानस, उसकी बहन तुलिका, उनके माता पिता कोई भी अब इस दुनिया में नहीं है। ऐसे में आप सिर्फ प्रज्ञा मिश्रा की बातों पर कितना भरोसा कर पाते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। दोस्तों, प्रज्ञा मिश्रा के बारे में आपको बता दें कि ये उल्टा चश्मा नाम से एक यूट्यूब चैनल चलाती हैं, जिसमें उनके लगभग 8 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं, जो कि ज्यादातर सरकार विरोधी खबरों के लिए भी जाना जाता है। दोस्तों, हर वीडियो की तरह सवाल अब आपसे है कि इस पूरी घटना को पहली नजर में देखने पर आपको क्या लगता है, कौन दोषी है और कौन निर्दोष। आपकी इस मुद्दे पर जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इसी तरह की निष्पक्ष और जनता से जुड़ी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल सरकारी मंथन को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं हूं उमेश द्विवेदी और आप देख रहे थे सरकारी मंथन। नमस्कार।